अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, मैं बना रही हूँ बीफ के कोफ्ते आलू, और इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम पे देखने मिले। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। तो जी, अब इसको कैसे बनाया जाता है उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये बीफ है, मैंने जो है इसको चॉपर में जो है पीस लिया, बिल्कुल बारीक बारीक। ठीक है जी। और इसमें ये लहसुन अदरक है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, प्याज पीसी हुई है, और ये चने भुने हुए हैं वो भी पीस लिया था मैंने, और ये वाले चने हैं। ठीक है। और ये खोपरा है, इसको भी पीस लिया था मैंने, और खसखस है, ये भी पीस लिए। ठीक है। और स्पाइसेस कुछ यूँ हैं, ये जायफल जावित्री है, और भुना ज़ीरा है, नमक है, पिसी लाल मिर्च है, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये कलर के लिए होता है। ठीक है जी। और ये सब जो है मैंने ये वाला जो है वो चम्मच लिए, जो कि 1/4 टीस्पून के करीब है। अब इसके अंदर हम सारे जो है अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे, और ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब है। खसखस भी, और लहसुन अदरक भी, प्याज भी, और आप चाहें तो आप खोपरा जो है वो स्किप कर सकते हैं, और बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है। और ग्रीन चिलीज़ भी अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो डालें। मेरी ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए मैंने डाली है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ लेमन जूस इसके अंदर ऐड किया है। इसका मकसद ये है कि हमारे कोफ्ते हार्ड नहीं होंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया था और ये कोफ्ते बना लिए। ये गोश्त हमारा तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा, और मैंने छोटे कोफ्ते बनाए, आप चाहें किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। मेरे जो है वो तकरीबन 15 बन गए थे, या उससे ज़्यादा ही बन गए थे, मैंने काउंट नहीं किए, बट मैक्सिमम इतने ही बने थे। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। मैं इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैं हाफ़ डन करके निकालूंगी। इसका मकसद ये, क्योंकि हम सालन बनाएंगे, अगर मैं इसको ज़्यादा फ्राई कर दूंगी तो इसका सारा जूस जो है वो जल जाएगा। अब देखें, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है, प्याज ले लिए मैंने, आलू है। ठीक है। ये लहसुन अदरक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है, हरा धनिया है, और ये टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें जो है पिसी मिर्च है, हल्दी है, और ये कश्मीरी रेड चिली है, धनिया है, और नमक है। ठीक है। और ये कोफ्ते जो है हमने फ्राई कर लिए हैं। ठीक है जी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो है वो स्किप कर सकते हैं, बट मैंने ऐड किया फॉर द कलर। अब इसके अंदर हम प्याज जो है वो अपनी ब्राउन कर लेते हैं। मैंने उसी ऑयल के अंदर जो है अपनी प्याज ब्राउन किए। ठीक है जी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया ताकि हमारी प्याज जो है वो जल्दी से ब्राउन हो जाए। ये जो है वो कुकिंग प्रोसेस को जो है तेज़ करता है। सॉल्ट अगर आप बीच में ऐड कर देते हैं तो हमारी प्याज जो है वो जल्दी जो है वो ब्राउन हो जाती है। ठीक है जी। हम इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी चैनल पे आप अगर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। अब इसके अंदर मैंने जो है वो अपना लहसुन अदरक ऐड किया, देन अपने स्पाइसेस जितने भी थे वो ऐड करके अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसको मैं इतना अच्छा भूनूंगी, थोड़ा जो है पानी डाल डाल के भूनूंगी, इतने अच्छे तरीके से भूनूंगी तो इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाए। ठीक है। अब जब ऑयल इसके अंदर रिलीज़ हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को जो है इसके अंदर टोमेटोज़ ऐड नहीं करने हैं तो आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं उसकी जगह। मैं टोमेटोज़ वाला बना रही हूँ। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप वो वाला भी बना सकते हैं, बट मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर अपने जो है टोमेटोज़ ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको ढक के तकरीबन मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था ताकि मेरे टोमेटोज़ जो हैं वो सारे मैश हो जाए। तकरीबन मैश हो गए थे। अब मैंने इसके अंदर अपने पोटैटोज़ ऐड कर लिए हैं, और इसको मैं थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है तकरीबन हाफ कप के करीब, और इसको जो है मैंने ढक के छोड़ दिया था। हमारे आलू जो है तकरीबन गल गए थे, हाफ डन हो गए थे, तो मैंने इसके अंदर अपने कोफ्ते ऐड किए, और 1 कप के करीब इसमें पानी डाला, 1 से 1.5 कप, और इसको मैं ढक के जो है छोड़ दूंगी। और इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी हम ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हमारे कोफ्ते जो है बन के तैयार हैं। इसके अंदर आप अपना हरे धनिए से इसको जो है वो गार्निश करें, और इसको सर्व कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अपने आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।